हार्ड। अब हम सिंपल का वह तरीका आपको बताने जा रहे हैं बेटा, जिससे आप कोई भी दो वाक्य अगर सिंपल बनाने हैं, जोड़ने हैं, तो आप उसको बना सकते हो बेटा। उसके लिए एक है बेटा प्रेपोजिशन बिफोर नाउन और जेरेंड। नाउन अथवा जेरेंड के पहले क्या लगाना है? प्रेपोजिशन। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे कोई भी दो वाक्य जोड़े जा सकते हैं। सिंपल के लिए कोई भी दो वाक्य सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जोड़े जा सकते हैं बेटा। बात पक्की? ठीक है, हमारी बात सुनो बेटा। इसमें क्या है कि अगर दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट आपस में एक हैं, कॉमन हैं, आपस में एक है मतलब कॉमन है, तो जेरेंड बनाना क्या है? आसान है। जेरेंड कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कैसे बनाओगे इसको हम बताने जा रहे हैं। सिखा बेटा, ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज फादर्स इलनेस। फादर्स इलनेस। He heard the news of his father's illness. He started for home. वह घर के लिए रवाना हो गया। सबसे पहले आपको यह देखना है कि इन दोनों वाक्यों में कौन कार्य पहले हुआ। जो कार्य पहले हुआ उसी से नाउन अथवा जेरेंड बनेगा। पहले पिता की बीमारी का समाचार सुना, पहले घर के लिए रवाना हुआ, तो जो कार्य पहले होगा उसको इसे घेर देना। घेर दिया। अब दोनों वाक्यों के कर्ता एक है ना बेटा, तो जेरेंड बनाना आसान है। जेरेंड एक ही तरीका बनाने का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। तो हर्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या बेटा? हियर। हियर में लगा दो आईएनजी। हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फादर्स इलनेस। फादर्स इलनेस, ये बन गया। अब इसके पहले यहां पर लगाना है प्रीपोजिशन। तो कैसे लगाओगे देखो बेटा, हिंदी अर्थ निकालना। अपने पिता की मौत, अपने पिता की बीमारी, अपने पिता की बीमारी का समाचार सुनने डैश डैश वह घर के लिए रवाना हो गया। सुनने पर के अंग्रेजी क्या होती है बेटा? ऑन। पढ़ो बेटा, बन गया। ये काट दो, पूरा वाक्य जुड़ गया बेटा। On hearing the news of his father's illness, he started for home. पक्का? अपने पिता की बीमारी का समाचार सुनने पर वह घर के लिए रवाना हो गया। जैसे कहा बेटा, आपके इम्तिहान में सवाल सकते हैं बेटा, he checked द अकाउंट्स। उसने लेखा जोखा चेक किया। ही फाउंड मैनी मिस्टेक्स। मैनी मिस्टेक्स बना दो बेटा। पहले बताओ, पहले चेक किया, पहले गलती मिली। जो कार्य पहले होगा उसी से जन्म बनाना बेटा। तो यह कार्य पहले हुआ, इसको हमने घेर दिया। पक्का? अब दोनों के कर्ता सब्जेक्ट एक हैं, तो क्या बनाना आसान है? जेरेंड। जेरेंड कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जी। क्या बेटा? चेकिंग द अकाउंट्स। ठीक है। अब लेखा जोखा चेक करने, उसे कई गलतियां मिली, तो जिस समय चेक कर रहा था उसी समय मिले ना। चेक करने पर के अंग्रेजी क्या होती है बेटा? ऑन। पढ़ो बेटा, बन गया। ऑन चेकिंग द अकाउंट्स he found many mistakes। इसको ऐसा बोल सकते हो बेटा, he found many mistakes on checking the accounts। तभी सही। ठीक है। जैसे कहा बेटा, he finished the work in the office। उसने ऑफिस में कार्य समाप्त किया। और ही केम बैक होम। ही केम बैक होम,
वह घर वापस आ गया। देखिए बेटा, उसने ऑफिस में कार्य समाप्त किया, वह घर वापस आया। तो पहले बताइए कौन कार्य हुआ? ऑफिस में कार्य समाप्त करना हुआ। इसको इसे घेर दो बेटा। अब क्या बनाना आसान है? जेरेंड। दोनों के कर्ता एक हैं, जेरेंड बनाना आसान है। जेरेंड कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जी। इस वाक्य में वर्ब क्या बेटा? फिनिश। तो फिनिशिंग द वर्क इन द ऑफिस, इन द ऑफिस ना बेटा। अब इसके पहले आपको लगाना है क्या? प्रेपोजिशन। ऑफिस में कार्य समाप्त करने डैश डैश वह घर वापस आया। करने के बाद क्या होती है बेटा? आफ्टर। क्या होती है? आफ्टर। लगा दो बेटा, बन गया। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क इन द ऑफिस ही, आफ्टर फिनिशिंग, अब इसको काट दो ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क इन द ऑफिस ही केम बैक होम। इस प्रकार के वाक्य आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो भड़बड़ाना नहीं बेटा, आराम से बन जाएगा। जैसे कहा बेटा, सी ना बेटा, जैसे कहा बेटा, सी कुक्ड द फूड, सी कुक्ड द फूड इन द किचन, और सी वॉश्ड द क्लॉथ्स ऑन द वेल। ये वाक्य आल्सो, ठीक है, ऐसा लिखा है। सी कुक्ड द फूड इन द किचन, सी वॉश द क्लॉथ्स ऑन द वेल आल्सो। तो बताइए पहले काम कौन मान रहे हो? पहले काम ये मानो। तो जो कार्य पहले हुआ उसको घेर दिया। अब देखो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट आपस में एक हैं, तो क्या बनाना आसान है? जेरेंड। जेरेंड कैसे बनता है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इस वाक्य में वर्ब क्या है? कुक। कुक में लगाओ क्या? आईएनजी। कुकिंग द, बाकी लिख डालो, कुकिंग द फूड इन द किचन। ठीक है, अब यहां प्रेपोजिशन आपको लगाना है। उल्टी गंगा ऐसे चले आओ। रसोई घर में खाना पकाने डैश डैश उसने कुएं पर कपड़े भी धोए। तो इसका मतलब दोनों काम हुआ। तो एक बिसाइड्स आप प्रेपोजिशन तोड़ो, बिसाइड्स, बिसाइड्स पढ़ोटा बन गया। इसकी जरूरत ही नहीं है। बिसाइड्स कुकिंग द फूड इन द किचन, सी वॉश द क्लॉथ्स ऑन द वेल। जब वहां बिसाइड्स लगाओगे तो ध्यान रहे आल्सो काट देना बेटा, आल्सो को वहां कोई जरूरत नहीं है। पढ़ो, रसोई घर में खाना पकाने के अलावा उसने कुएं पर कपड़े धोए। जैसे कहा बेटा, बहुत सरल सा है बेटा, बस केवल एक बार दिमाग में आना चाहिए था। जैसे कहा बेटा, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दिया। और ही हेल्प्ड मी आल्सो, उसने मेरी मदद भी की। तो पहले सलाह दिया, पहले मदद किया। एक काम तो मानना पड़ेगा, जो कार्य पहले हुआ उसको आप घेर दीजिए। प्लस जो वाक्य पहले नहीं, जो कार्य पहले हुआ घेर दिया। अब दोनों के कर्ता एक हैं, तो क्या बनाना आसान है? जेरेंड। कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जी। तो गेव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गिविंग मी एडवाइस, मुझको सलाह देने डैश डैश उसने मेरी मदद भी की। दोनों काम किया। इसका मतलब यहां पर क्या लगा? बिसाइड्स माने के अलावा। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प्ड मी। आल्सो काट देना बेटा, क्योंकि वहां बिसाइड्स लगा दिया तो आल्सो वर्ड निरर्थक हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं। पक्का समझ आता रही ना? इस प्रकार से वाक्य आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कहा बेटा, ऐसा वाक्य बेटा, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। और ही लटक गया इन द एग्जाम, ही फेल्ड इन द परीक्षा, उसने कठिन परिश्रम किया, वह परीक्षा में फेल हो गया।
तो बताइए पहले कौन काम हुआ, उसने कठिन प्रश्न किया। क्या बनाना आसान है, दोनों के सब्जेक्ट एक हैं तो जेरेंड बनाना आसान है। जेरेंड कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। इस वाक्य में वर्ब क्या है, वर्ब, बोलो वर्किंग हार्ड, ठीक है। अब इसके पहले यहां पर आपको प्रेपोजिशन लगाना है, अर्थ निकालो। कठिन परिश्रम करने डैश डैश वह परीक्षा में फेल हो गया। कठिन परिश्रम करने के बावजूद, के बावजूद के अंग्रेजी क्या होती है, इन स्पाइट ऑफ, लगा दिया। अब इसकी जरूरत नहीं, पढ़ बन गया। In spite of working hard, he failed in the exam. कोई कठिन है बता दो, पक्का आ रहा है समझ में, यही पाठक स्टाइल बेटा। बस कोई दिमाग का नहीं लगाना बेटा, थोड़ा सा तो अप्लाई करना पड़ेगा बेटा। जैसे कहा बेटा सी वाज बीमार, सी वाज इल, वह बीमार थी। कुकुर काटे था, सी वेंट टू स्कूल, वह चली गई स्कूल। कहाँ चली गई, अब बताओ बेटा। पहले बीमार थी, पहले स्कूल गई। वह बीमार थी, वह स्कूल चली गई, इसका मतलब यह कार्य पहले था। इसका मतलब इसी से बनेगा जेरेंड, क्योंकि दोनों के कर्ता एक हैं, दोनों के सब्जेक्ट आपस में एक हैं। तो जेरेंड कैसे बनता है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जिस वाक्य में वर्ब क्या है, वाज, वाज की फर्स्ट फॉर्म बी, बी में लगाओ क्या, इल, बीइंग इल, ठीक है। बीमार होने, बीमार होने डैश डैश वह स्कूल गई, बीमार होने के बावजूद, के बावजूद क्या अंग्रेजी, इन स्पाइट ऑफ। पक्का आएगा बेटा, ध्यान रहे, नोट कर लो, यह बोर्ड की परीक्षा में छपा हुआ है सेंटेंस, पक्का आएगा, 100% आएगा, नो डाउट। क्या बना बेटा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल सी वेंट टू स्कूल। कोई प्रॉब्लम, कभी कभी ऐसा हुआ कहता बेटा, He did not run fast, वह तेज नहीं दौड़ा। और he caught the train, वह गाड़ी पकड़ लिया। ये दो वाक्य बेटा, वह दौड़ा भी नहीं और गाड़ी पकड़ लिया। तो दौड़ा नहीं पहले ये कार्य हो, गाड़ी तो बाद में पकड़ा ना। तो दोनों के कर्ता एक हैं, जेरेंड बनाना आसान है। रन के लिए क्या लगा बेटा, रनिंग। अरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाओ ना, रनिंग फास्ट। और डिड नॉट लगा है तो बिना सोचे समझे डिड नॉट के लिए यहां विदाउट लगा देना। क्या लगा देना, विदाउट, पढ़ो बेटा बन गया। डिड नॉट निगेटिव के लिए विदाउट लगा देना, विदाउट रनिंग फास्ट ही कॉट द ट्रेन, बिना तेज दौड़े वह गाड़ी क्या कर लिया, पकड़ लिया। सिखा बेटा, ये जो लिखने जा रहे हैं ये तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में आएगा, पक्का है, बता दे। सिखा बेटा, सी डिड नॉट मूव। और दूसरा वाक्य है सी डिड नॉट स्पीक। तीसरा वाक्य है सी स्टूड देयर फॉर आवर्स, वह वहां घंटों खड़ी रही। देखो बेटा दोनों निगेटिव हैं, वह हिली डुली नहीं, उसने बोला भी नहीं, वह वहां घंटों खड़ी रही। सी स्टूड देयर फॉर आवर्स निगेटिव है, तो जेरेंड बनाओ बेटा। तीनों के कर्ता एक हैं, जेरेंड बना दो। मूव का क्या बनेगा, मूविंग ना बेटा, मूविंग। और स्पीक का क्या बनेगा, स्पीकिंग। अब निगेटिव दोनों में है, दोनों में निगेटिव है ना, तो कॉमन ले लो, यहां लगा दो विदाउट। कॉमन मैथ पढ़ते हो ना, अरे यार कॉमन लेना नहीं मालूम, विदाउट लगा दो। अब इसको काट दो और इसको काट दो, यहां कॉमन लगा दो, पढ़ो बन गया। विदाउट मूविंग एंड स्पीकिंग लगा दो, विदाउट मूविंग एंड, अरे दोनों जेरेंड है ना, तो विदाउट मूविंग एंड स्पीकिंग सी स्टूड देयर फॉर आवर्स, ठीक है। इस प्रकार का वाक्य आपके बोर्ड, यह ऐसा नियम है जिससे कोई भी वाक्य आप दो जोड़ सकते हो। जैसे एक बता दें, ही सा ए लायन, उसने एक शेर देखा। और ही रैन अवे, वह भाग खड़ा हुआ, ठीक है। उसने एक शेर देखा, वह भाग खड़ा हुआ। तो दोनों के कर्ता एक है, पहले देखा पहले भागा, एक है तो लगा दो सीइंग ए लायन। एक शेर देखने डैश डैश वह भाग खड़ा हुआ, देखने पर क्या अंग्रेजी क्या होती है, ऑन। पढ़ा बन गया, ऑन सीइंग ए लायन ही रैन अवे।
कुछ लोग इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना सकते हैं बेटा, सीइंग ए लायन ही रन अवे, वह भी सही है, और जो आपने बनाया वह भी सही है, क्योंकि यह एक स्पेशल नियम है, इससे कोई भी दो वाक्य सिंपल के लिए जोड़े जा सकते हैं। बात पक्की कर लोगे ना? हाँ, कभी कभी 3 वाक्य आते बेटा, तो 8 बता दें, देर तो नहीं हो रही है, पक्का बना दें, गुड, 8 बता देते बेटा। जैसे कहा बेटा, शी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। दूसरा वाक्य, हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया। और तीसरा वाक्य बेटा, सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। सबसे अंत में काम कौन हुआ बेटा? यही हुआ। इसका मतलब इन दोनों से नाउन था जेरेंड बनेगा। अब कर्ता, इसका कर्ता मिलाओ, दोनों के एक हैं तो क्या बनाना आसान है? जेरेंड। जेरेंड कैसे बनता है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, हियरिंग द न्यूज। अब प्रीपोजिशन बाद में देखेंगे, पहले जेरेंड मान लो। अब देखो ये मेन वाक्य हुआ ना, अरे मूर्छित सबसे अंत में यही हुई ना, तो ये मेन वाक्य हुआ। अब इसका कर्ता मिलाओ, एक है नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आपको क्या बनाना पड़ेगा? नाउन। कैसे नाउन बनाओगे? वर्ब को नाउन बनाओगे बेटा। डाइड का नाउन होता है डेथ, और कर्ता को बना लेना पॉजिटिव केस। हर हस्बैंड का पॉजिटिव केस बनाओगे तो क्या हो जाएगा? हर हस्बैंड्स ना। अब यहां पर प्रीपोजिशन लगाना है, यहां पर लगाना है, अर्थ से निकालो बेटा। अपने पति की मौत, अपने पति की मौत डैश डैश, समाचार सुनने डैश डैश, वह बेहोश हो गई। तो अपने पति की मौत का कहने क्या होती है? ऑफ। समाचार सुनने पर कहने क्या होती है? ऑन। पढ़ो बेटा, बन गया। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ शी फेंटेड। कोई कठिन है क्या? 8 बता दें, पक्का? वैसे कहा बेटा, ही हर्ड द इंफॉर्मेशन, उसने सूचना सुना। हिज अंकल वाज अरेस्टेड, उनके चाचा गिरफ्तार हो गए। और ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन, ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन। ये सब बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं बेटा, इस टाइम बता रहे हैं, पक्का आएगा, बता दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा सा घुमा भले आवे, लेकिन आएगा यही, इसलिए इस पर के जाना, ठीक है। ही हर्ड द इंफॉर्मेशन, हिज अंकल वाज अरेस्टेड, ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन। सबसे अंत में काम कौन हुआ बेटा? ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन, यही मेन वाक्य हुआ। तो ये मेन वाक्य का कर्ता, इसका कर्ता एक है, दोनों के कर्ता एक हैं, तो क्या बनाना आसान है? जेरेंड। जेरेंड कैसे बनता है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, हियरिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है, हो गया। अब यहां पर आपको प्रीपोजिशन लगाना है। अब इस मेन वाक्य जो है ना, इसका कर्ता एक है क्या? नहीं, एक है। तो ऐसी स्थिति में आपको बनाना पड़ेगा नाउन। नाउन किसको बनाओगे? अरेस्ट को। अरेस्ट का नाउन अरेस्ट ही होता है बेटा, ठीक है। वाज की यहां कोई जरूरत नहीं है, कर्ता को बना लेना पॉजिटिव केस, ठीक है। तो अब यहां पर प्रीपोजिशन लगाना है, यहां पर लगाना है। अपने चाचा की गिरफ्तारी, अपने चाचा की गिरफ्तारी का कहने जी ऑफ। समाचार सूचना सुनने पर के अंग्रेजी ऑन। पढ़ोटा बन गया। ऑन हियरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज अंकल्स अरेस्ट ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन। तो यह हमने आपको एक ऐसा नियम बताया जिससे आप किसी भी दो वाक्य को सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। पक्का? थैंक यू बेटा।